नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास बिजनेस और मार्केट अपडेट में। आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार में जारी भारी उतार चढ़ाव की, जहां सेंसेक्स और निफ्टी लगातार दबाव में दिखाई दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आया बड़ा उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओनियल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं और इसका असर अब सीधे भारत के शेयर बाजार, रुपए और आम जनता की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आखिर बाजार में इतनी घबराहट क्यों है? निवेशकों को क्या करना चाहिए? और क्या आने वाले दिनों में महंगाई फिर बढ़ सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान, अमेरिका और आसपास के देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो हालात बने हुए हैं, उसने तेल बाजार में डर पैदा कर दिया है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से तेल सप्लाई करता है। अगर यहाँ किसी तरह की रुकावट आती है, तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। अब सवाल यह है कि तेल महंगा होने से भारतीय बाजार पर इतना असर क्यों पड़ता है? दरअसल भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होगा, तो भारत को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे कंपनियों की लागत बढ़ेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ सकती है। यही डर निवेशकों को बेचैन कर रहा है। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी बाजार तेजी दिखाता है, तो अगले ही पल अचानक गिरावट आ जाती है। बैंकिंग, ऑटो, एविएशन और पेंट सेक्टर के शेयरों पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि इन उद्योगों की लागत तेल की कीमतों से सीधे जुड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ ऑनेल और गैस कंपनियों के शेयरों में कुछ मजबूती देखने को मिली। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई भी लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, तो विदेशी निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। इसका असर उभरते बाजारों पर पड़ता है, जिनमें भारत भी शामिल है। पिछले कुछ दिनों में करोड़ों रुपए की बिकवाली देखने को मिली है। यही वजह है कि बाजार में वॉलेटिलिटी यानी भारी उतार चढ़ाव बना हुआ है। रुपये पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता जा रहा है। जब तेल महंगा होता है, तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर होने लगता है। अगर रुपया ज्यादा गिरता है, तो विदेश से आने वाले सामान भी महंगे हो जाते हैं, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। अब बात करते हैं आम आदमी पर इसके असर की। अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक $110 के ऊपर बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक के दाम बढ़ सकते हैं। यानी महंगाई का दबाव फिर बढ़ सकता है। यही कारण है कि बाजार इस समय काफी सतर्क नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट तनाव और बढ़ता है, तो बाजार में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि यह गिरावट लंबे समय के निवेशकों के लिए मौका बन सकती है। अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, लेकिन निवेशकों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। सरकार और रिजर्व बैंक की नजर भी हालात पर बनी हुई है। अगर तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो सरकार टैक्स में कटौती जैसे कदम उठा सकती है, ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। वहीं आरबीआई भी रुपये को संभालने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसे समय में घबराकर फैसला लेने से बचना चाहिए। बाजार में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, इसलिए लंबी अवधि की रणनीति पर ध्यान देना जरूरी है। जिन निवेशकों का पोर्टफोलियो मजबूत कंपनियों में है, उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी जा रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट का तनाव सिर्फ युद्ध या राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण बन सकती है। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि मिडिल ईस्ट में हालात कैसे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल निवेशकों और आम जनता दोनों की नजर तेल की कीमतों और वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है। अगर हालात सुधरते हैं, तो बाजार में तेजी लौट सकती है, लेकिन अगर तनाव और बढ़ा, तो वॉलेटिलिटी और बढ़ने की संभावना है। आपको क्या लगता है? क्या बाजार में यह गिरावट अस्थायी है या आने वाले समय में और बड़ा संकट आ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए
और ऐसी ही बड़ी बिजनेस और मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।